बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स की चैप्टर नंबर 1 के बारे में। अगर हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें तो वहाँ पे है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग द प्रीफिक्सेस, मतलब कि जो क्वांटिटीज़ हैं उनको हमने प्रीफिक्सेस में चेंज करना है। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, पहले नंबर पर मैं क्वेश्चन लिखी हूँ, फिर आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताऊँगी। पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 5000 ग्राम। 5000 ग्राम मतलब कि जो यहाँ पे ये 3 जीरो हैं, हमने इन जीरो को हमने चेंज करना है माइक्रो, मिली, किलो, मेगा का मतलब जो इस तरह की वैल्यूज़ हैं। ये टेबल आपकी बुक में चैप्टर के शुरू पे दिया गया है, आई थिंक 7वां 8वां पेज होगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जीरो, अगर यहाँ पे कहीं भी जीरो नहीं नज़र आ रहा तो जीरो जब नज़र नहीं, सॉरी इशारिया नज़र नहीं आ रहा तो इशारिया हमेशा लास्ट पे मौजूद होता है। यहाँ पे इशारिया मौजूद है। अगर मैं बात करूँ तो यह हो जाएगा 5.0 सिर्फ 10⁻³ ग्राम। ये 3 कहाँ से आया, ये इशारिया पहले यहाँ पे था, इसको मैंने यहाँ मूव किया 1 2 3, मतलब कि जितने अदद हम इशारिया मूव करेंगे उतने अदद हम ऊपर पावर 10 की पावर में लगा देंगे। क्योंकि 3 अदद इशारिया मैंने मूव किया तो वो आ जाएगा 10⁻³ स्टूडेंट एक बात आपने जहन में रखनी है कि अगर हम इशारिया को मूव करवा रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ तो जो पावर है वो प्लस में होगी। अगर हम मूव करवा रहे हैं लेफ्ट से लेके राइट की तरफ तो फिर पावर जो सी है वो माइनस में होगी, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। चूँकि मैंने यहाँ पे जो इशारिया मैंने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ ले गई हूँ तो जो पावर है वो प्लस में होगी। अब हम बात करें 10⁻³ की तो वो क्या है, किलो के बराबर होती है। इसी जगह मैंने के लगा दिया और ये ग्राम, और इसी तरह ये जो सा 5 है वो साथ आ देगा। 5.0 या 5 एक ही बात होती है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आपके सामने वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी शायद लास्ट में मौजूद था, तो अगर मैं इसको करूँ तो 10⁻⁴ ये आएगा। 10⁻⁴ से यहाँ 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 अदद मैंने मूव किया तो यहाँ पे आ जाएगा 6 वाट। जो प्रीफिक्सेस में 10⁻⁶ है वो होती है मेगा के बराबर, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे मेगा लिख दूंगी, साथ में मैं वाट लिख दूंगी, तो ये आ जाएगा 2 मेगावाट इसका आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें सी वाले पोर्शन की तो उसकी वैल्यू जो सी है वो है 5 2 × 10⁻⁻10 kg। बिल्कुल पहले 2 पोर्शंस की तरह इसका इशारिया लास्ट पे मौजूद है। ये इशारिया यहाँ पे अगर मैं इसको मूव करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 5.2। क्योंकि मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ लेके गई हूँ तो क्या पावर होगी, 10 की जो पावर है वो होगी प्लस से, मतलब कि 1 होगा। साथ में ये जो वैल्यूज़ हैं वो मैं ऐसे ही फिलहाल लिख रही हूँ। के की वैल्यू में यहाँ पे लिख रही हूँ 10⁻�3, साथ में ये ग्राम आ देगा। अब ये मैथ का रूल है कि अगर जो सी बेस सेम हो तो हम पावर को ऊपर ऐड अप कर लेते हैं। तो मैं बिल्कुल उसी रूल के अकॉर्डिंग क्या कर रही हूँ, बेस को एक दफ़ा लिख रही हूँ और पावर्स को आपस में ऐड अप कर रही हूँ। अगर मैं इसको ऐडअप करूँ तो 3 और 1 क्या होता है 4, 4 में से 10 में से अगर हम 4 माइनस करें तो क्या बचता है, 10 में से 4 माइनस करें तो 10⁻⁻6 बचेगा। माइनस इसलिए आया चूँकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आना ही आना है। तो यहाँ पे हो गया 5.2 10⁻⁻6 ग्राम। 10⁻⁻6 जो सी है उसको प्रीफिक्सेस में हम माइक्रो कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे मैं 10⁻⁻6 की जगह पे माइक्रो रख लूँगी और ग्राम की जगह पे ग्राम ही आ जाएगा। तो ये था इसका आंसर। उसके बाद बात करते हैं डी वाले पोर्शन की, वो है 225 × 10⁻⁸ सेकेंड। जी ये है जो सा डी वाला पोर्शन। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इशारिया 5 के बाद मौजूद है। इसको मैं हमेशा एक अदद के बाद, मतलब पहले अदद के बाद हम इशारिया लेके आते हैं। यहाँ से मैं इशारिया उठाऊंगी 1 2, मतलब कि 2.25 × 10⁻⁴ कितने अदद में मूव किया था, 2 किया था, तो उतनी वो पावर में मैं लिख दूंगी 2। साथ में ये मैं इसी तरह ही लिख रही हूँ क्योंकि दोनों की बेस सेम है। पिछले क्वेश्चन की तरह इसको मैं लिखूंगी एक दफ़ा और क्या करूँगी, इनकी पावर्स को ऐड अप कर दूंगी और बाकी सारा सवाल इसी तरह ही नीचे उतार लूँगी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2.25 ज़रा 10⁻⁻6। अगर इन दोनों को माइनस किया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड। -6 की मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ, वो होता है माइक्रो के बराबर। तो ये जी स्टूडेंट, ये सेकेंड वाला न्यूमेरिकल है जो कि बोर्ड में इंक्लूड है। मैं ऊपर मेंशन करती जाऊँगी कौन सा न्यूमेरिकल बोर्ड में है शॉर्ट सिलेबस में। तो ये शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बोर्ड में मौजूद है। तो मैं सारे न्यूमेरिकल हल करूँगी ताकि जो प्री 9th वाले स्टूडेंट हैं अगर उनको चाहिए तो वो भी बाकी न्यूमेरिकल्स भी देख सकें। तो आप सिर्फ शॉर्ट सिलेबस वाले ही करेंगे जिन्होंने इस साल पेपर देना है। तो आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, 1.2 की। ये है हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो, पीको रिलेट ईच अदर। मतलब ये कि हमने माइक्रो, नैनो और पीको का आपस में रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करना है, मैंने निकालना है। अभी फिलहाल मैं जो रिलेशन निकालने लगी हूँ वो मैं निकालने लगी हूँ पीको एंड नैनो का, माइक्रो का सॉरी निकाल लेते हैं, माइक्रो
पिको एंड माइक्रो का अगर निकाले तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 रेज़ की पावर -12। तो माइक्रो चूँकि 10 रेज़ की पावर -6 होता है तो मैं इनको अलग अलग कर दूँगी। 10 रेज़ की पावर -6 अलग कर दूँगी, मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6 मैं अलग कर दूँगी। इसी तरह अगर मैं इन दोनों को ऐड अप करूँ तो वो 12 ही बनता है। 10 रेज़ की पावर -6 जब मैं यहाँ पर रख देती हूँ माइक्रो, और ये जो सा है 10 रेज़ की पावर -6 वो बिल्कुल इसी तरह इसके शुरू में आ जाएगा। तो ये आगे 10 रेज़ की पावर -6 1 पिको जो सा है वो है 10 रेज़ की पावर -6 माइक्रो के बराबर। इसी तरह अगर मैं बात करूँ पिको का, मैं रिलेशनशिप निकालूँ नैनो के साथ, पिको का अगर रिलेशनशिप निकाले नैनो के साथ तो फिर वो क्या बनेगा। पिछले क्वेश्चन की तरह हमें पता है कि 1 पिको जो सा है वो बराबर होता है 10 रेज़ की पावर -12 के। और अगर मैं नैनो की बात करूँ तो वो होता है 10 रेज़ की पावर -9 के। तो 12 में से 9 निकालें तो बाकी 3 बचता है। तो इसी तरह मैंने -3 अलग लिख दिया, ठीक है। इस तरह -9 -3 -12 ही हो गया। तो -9 की जगह पे मैं यहाँ पे नीचे -3 वाली वैल्यू ऐसे ही उतारूंगी, जो -9 है इसी जगह पे मैं नैनो लिख दूंगी। और इसी तरह से 1 पिको जो सा है 10 रेज़ की पावर -3 नैनो के बराबर है। अब हमारा पिको और माइक्रो का भी रिलेशन निकल गया है, पिको और नैनो का भी रिलेशन निकल गया है। और एक और रिलेशन हम निकालेंगे नैनो एंड माइक्रो का। अगर मैं बात करूँ नैनो और माइक्रो के अंदर क्या रिलेशन है जी स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ नैनो की तो नैनो जो सा है 1 नैनो जो सा है वो बराबर है 10 रेज़ की पावर -9 के। और माइक्रो जो सा होता है वो 10 रेज़ की पावर -6 होता है। -6 मैंने अलग कर लिया, बाकी कितने बचे -3, तो -3 मैं अलग लिख लूँगी। और इसी तरह 10 रेज़ की पावर -3 इसी तरह आ देगा, और -6 की जगह मैं लिख दूँगी माइक्रो। तो जी स्टूडेंट, जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो है योर हेयर्स ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। मतलब कि जो आपके बाल हैं सर के वो 1 मिलीमीटर एक दिन में बढ़ रहे हैं। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन द नैनोमीटर। नैनोमीटर में हमने इनका आंसर फाइंड आउट करना है। जी स्टूडेंट, अगर हम बात करें ग्रोथ रेट की, वो हमने करना है फाइंड। जो डाटा दिया गया है वो क्या है, वो है हमारे पास सिर्फ उन्होंने दिया हुआ है कि 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से जो से ना ग्रोथ हो रही है इसकी। अच्छा जी, आगे करेंगे हम सोल्यूशन। हमेशा जो न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं, फिर हम टू फाइंड लिखते हैं और लास्ट पे हम सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन मैं यहाँ पे करने लगी हूँ, ठीक है। आपने पेपर में वही पैटर्न फॉलो करना है, मैं फिलहाल उस पैटर्न के मुताबिक नहीं कर रही। ग्रोथ रेट का फार्मूला जो सा आपको पता होना चाहिए। ग्रोथ रेट का जो फार्मूला है वो है ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ओवर 1 डे, ठीक है। 1 मिलीमीटर और यहाँ पे लिख देना एक दिन, जो उर्दू मीडियम वाले हैं। अगर हम बात करें 1 डे की या एक दिन की, तो एक जो जी स्टूडेंट एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। अगर हम बात करें 1 घंटे की तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। और अगर हम बात करें 1 मिनट की तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। इसी तरह हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ही आपके सामने है। मैं आपको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। तो ये आ गया है 86400 सेकंड के बराबर। मतलब कि जो एक डे है उसमें इतने सेकंड्स होते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। 1 मिलीमीटर, मिली की वैल्यू होती है 10 रेज़ की पावर -3, साथ में मीटर इसी तरह ही आ देगा। नीचे 1 डे जो सा वो बराबर है 16400 सेकंड के बराबर। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो जो मेरे पास आंसर आता है वो आता है 1.52 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -9 मीटर फी सेकंड। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने नैनो में आंसर लेना, तो नैनो जो सा है वो उसकी जगह पे आ देगा, हम लगा देंगे 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ इसकी जगह पे हम लगा देंगे नैनो मीटर फी सेकंड। मीटर फी सेकंड है वो यूनिट को शो कर रहा है। और ये जो सा हमारा आंसर है 1.52 नैनोमीटर। जी स्टूडेंट, अगर हम बात करें फोर्थ वाले न्यूमेरिकल की तो वो ये है री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने क्या करना है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले लिखते हैं पहला क्वेश्चन और उसको आपको समझाते हैं। ये था मेरा पहला सवाल। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो इशारिया है वो हमने फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आना है, और जो जितनी पावर बनती होगी हमने उसको प्लस माइनस कर देना है। कहने का मतलब क्या है, आपके सामने जो सवाल है ये है 1168। इसका जो सा इशारिया वो यहाँ पे लास्ट में मौजूद है। अगर मैं इसको मूव करूँ 1 2 3, मतलब कि 1.168 और 3 अदद मूव किया था तो पावर क्या आ जाएगी 10 रेज़ की पावर 3 मल्टीप्लाई ये वैल्यू जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगी।
क्योंकि मैं गई हूँ राइट से लेफ़्ट की तरफ तो इसलिए यहाँ पे प्लस ही रहेगा। अब चूँकि बेस इनकी सेम है तो हम क्या करते हैं, इनको एक दफ़ा लिख लेते हैं 10 रेज़ की पावर 3 माइनस 27 में से 3 निकाल दे स्टूडेंट, कितने बाकी बचते हैं 27 में से 3 निकाले तो 24 बचते हैं। तो यहाँ पे बाकी वैल्यू ऐसे नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 24, और ये जो सा था वो इसका आंसर। इसके अलावा आगे इसमें हल नहीं होना। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पोर्शन की। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पोर्शन है 4 का वो है 3 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 5। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ इसका इशारा यहाँ पे मौजूद है। अगर हम इसे इधर मूव करें तो आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर क्या आ जाएगा 1, और साथ में मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 5। और इसी तरीके से अगर हम जो कि इनकी बेस सेम है, इनकी पावर जो सी हैं वो कर लेंगे एडअप। 3.2 इसी तरह आ जाएगा, 10 रेज़ की पावर 6 आ जाएगा, और ये है इसका आंसर। उसके बाद बात करते हैं सी वाले पोर्शन की। सी वाला पोर्शन जो सा वो है 7 2 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 5 kg। जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन। उसके बाद क्या करेंगे, इशारे यहाँ पे मौजूद था, हमने मूव कराया 1 2 मतलब 7.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 2 मल्टीप्लाई ये जो सा इसी तरह देगा 10 रेज़ की पावर माइनस 5, और के की वैल्यू मैं उसकी जगह पर पुट कर दूंगी जो कि है 10 रेज़ की पावर 3, और ग्राम की जगह पे मैं ग्राम लगा दूंगी। बिल्कुल इसी तरीके से 7.25 इसी तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर जो सी पावर्स हैं आपस में एडअप हो जाएंगी। जब बेस सेम हो तो पावर एडअप हो जाती हैं, पहले भी बता चुकी हूँ। 3 और 2 5 हो जाएगा, और ये 2 प्लस माइनस 5 प्लस 3 ग्राम। और अगर मैं इसको करूँ तो आ जाएगा 7.25, 3 और 2 हो जाएगा 5, माइनस 5 प्लस 5 और माइनस 5 जो से कैंसिल हो जाएगा, और 10 रेज़ की पावर जो से 0 वो 1 के बराबर होती है, तो आंसर आ जाएगा 7.25 ग्राम। जी स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको समझ लग गई होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की, डी वाले क्वेश्चन की। वो है 0.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 6। हाँ जी, अब ये देखिए जो इसका इशारिया है वो है लेफ़्ट साइड पे। हम क्या करेंगे, इसको 2 के बाद लेके आएंगे। फर्स्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर है हमेशा उसके बाद इशारिया को लेके जाती हैं, तो मैं फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद अगर लेके जाऊँ तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 2 तक मूव किया -2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6। चूँकि मैं अब गई हूँ लेफ़्ट से राइट की तरफ, जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है। जितने अदद हम मूव करें साथ में माइनस हम शो करेंगे। तो याद आएगा इशारे यहाँ पे चाहे लगाएं या ना लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह मैं लिख दूंगी 10 रेज़ की पावर -2 -6 प्लस करेंगे तो प्लस माइनस ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 में 2 ऐड किए तो -8 आ गया। चूँकि हाँ जी, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है 8। अगर मैं देखूँ तो ये 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और ये जो सा हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया -10। ठीक है, सॉरी, आपने क्वेश्चन को ध्यान से लिखना है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं लिखेंगे तो फिर आंसर जो सा वो गलत हो जाएगा। ये था 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 10, क्योंकि 8 और 2 10 होते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, मतलब कि जी स्टूडेंट, ये है न्यूमेरिकल नंबर 5, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। अगर आपको वो समझ लग गई है तो आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। ये मैं इसलिए सॉल्व कर रही हूँ कि ताकि आपको अगर कोई मुश्किल वगैरह हो तो आप देख सकते हैं, नहीं तो कोशिश करें कि खुद ही इसको सॉल्व करें। ये था पहले वाला क्वेश्चन, मैंने आगे इसको हल करना है। क्या करूँगी, यहाँ पे इशारिया लास्ट पे मौजूद है। अगर मैं इसको मूव करूँ तो 1 2 3 मतलब 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3, और साथ में के जो है वो इसी तरह आ जाएगा, और मीटर इसी तरह आ जाएगा। बुक वालों ने इतना ही सॉल्व किया हुआ है तो हम भी इतना ही करेंगे। ये इसका आंसर है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें सेकंड पोर्शन की, वो आ जाएगा 380000 किलोमीटर। इसका इशारा यहाँ पे मौजूद है 1 2 3 4 5। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हमने हमेशा इशारा लेके आना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.8 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 5 किलोमीटर, और ये इसका आंसर। उसके बाद अगर हम बात करें सी वाले पोर्शन की, वो है 3। इसकी वैल्यू जो सी है वो मैं आपके सामने लिख रही हूँ, ये इसकी वैल्यू है। अब हम अगर इसकी बात करें तो इसका इशारा यहाँ पे मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8 मीटर फी सेकंड जोन है वो इसका सोल्यूशन होगा। यूनिट जोन है वो बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। और ये जोन से है, मैंने चूँकि 8 अदद मूव किया इशारिया को, और इशारिया को लेके आई हूँ पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद।
अगर स्टूडेंट बात करें सिग्निफिकेंट फिगर की, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं 1 से लेकर 9 तक जितनी भी गिनती के दाद हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। इसके अलावा अगर 1 और 9 के दरमियान जितने भी जीरो आ जाते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। फिलहाल आपने 1 और 9 तक जो है उसको जहन में रखना है। हमने क्या करना है, हमेशा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद इशारिया को लेके आना होता है, और मैं इसको लेके आई हूँ तो यहाँ पे हो गया 10⁻⁸ मीटर फी सेकेंड। उसके बाद बात करते हैं डी वाले पोर्शन की। उन्होंने कहा हुआ है कि 1 डे में सेकंड्स की तादाद कितनी होती है, तो ये मैं पहले हल कर चुकी हूँ न्यूमेरिकल नंबर 3 में, तो दोबारा सॉल्व कर देती हूँ। अगर हम बात करें 1 डे की तो स्टूडेंट उसमें होते हैं 24 और अगर हम बात करें 1 और की तो उसमें होते हैं 60 मिनट्स, और अगर हम 1 मिनट की बात करें तो उसमें होते हैं 60 सेकेंड। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली तो वो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 86400 सेकेंड्स। और बिल्कुल इसी तरीके से इसका इशारा आ चुका है। उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है, तो इसका इशारा यहाँ पे था, तो 1 2 3 4 मतलब कि 8.64 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेकेंड जो सा वो इसका आंसर आ देगा। और ये थे पहले 5 न्यूमेरिकल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी अगले 5 न्यूमेरिकल की। स्टूडेंट अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।